नमस्कार। तो आज का जो हम टॉपिक जो लिए हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में ही लिया है, लेकिन हमने चार्जिंग के बारे में लिया है कि जो घर पे जो चार्जिंग करते हैं उसके बारे में एक टॉपिक लिया गया है। एक आप अवेयरनेस भी समझ सकते हैं कि जो आप गाड़ी खरीदते हैं वो कैसे आप नॉर्मली चार्ज कर सकते हैं या उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो अक्सर ये हम देखते हैं कि टू व्हीलर में, स्पेशली टू व्हीलर में, ये प्रॉब्लम आती है आग लगने का। आप न्यूज़पेपर में देखिए, महीने 2 महीने में एक न्यूज आ जाती है कि ये जो है चलते हुए इलेक्ट्रिक फायर हो गया, टू व्हीलर घर में रखे हुए फायर हो गया, चार्जिंग के समय फायर हो गया। तो रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें अपने फिलिपिनो फैमिली थी, द फिलीपींस की, तो उसमें 5 लोग डेड हो गए ड्यू टू आपकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उन्होंने पूरे नाइट, पूरे जो रात भर चार्जिंग में लगा के रखा था। तो जब एनालिसिस लोग किए तो रीजन ये निकल के आया कि ओवर चार्जिंग के कारण जो है इसमें आग लग गई, और आग लग गई तो धीरे धीरे आग पकड़ती है, पूरे घर में लग जाती है, तो उसे काफी नुकसान हो जाता है। तो हम इसके बारे में, ओवर चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक बेसिक नॉलेज आपको दे देते हैं ईवी का। फिलहाल हम बेसिक चीज हम बता देते हैं आपको, ठीक है? डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो में, ये लंबा चलेगा, ठीक है? तो बेसिक नॉलेज क्या मतलब, अगर हम बात करते हैं ईवी कॉन्सेप्ट का, तो देखिए, अगर हम बाइक, जैसे हम टू व्हीलर मतलब हम बाइक बोलते हैं, ठीक है? तो बाइक, तो उसमें क्या होगा, जैसे बाइक होता है, मान लीजिए बाइक होगा, अब इसमें एक क्या जुड़ गया है, ई जुड़ गया है, ठीक है? क्या जुड़ गया है? ई। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। ई का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए, दोनों में सेम पहले क्या है, दोनों में मैकेनिकल सेम होता है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदा हो या पहले आप बाइक चला रहे होंगे, सेम चलाते हैं आप, इग्निशन ऑन करते हैं दोनों में, ठीक है? एक्सलेटर दबाते हैं, चलाते हैं, जब ब्रेक की जरूरत होती है ब्रेक लगाते हैं, और जब एक्सलेटर की स्पीड आपको चाहिए तो स्पीड आप लगाते हैं, ठीक है? सेम आप इलेक्ट्रिक में भी करते हैं। आप नॉर्मल आईसी इंजन से बना हुआ गाड़ी भी, आप बाइक भी सेम मैकेनिकल यूज करते हैं। अब डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आपका मैकेनिकल से पहले का आता है। अब मैकेनिकल से पहले क्या है? मैकेनिकल से पहले जो आपके फ्यूल्स, मतलब जो ईंधन है, वो क्या है? अगर आईसी की बात करते हैं, आईसी इंजन की, जो पेट्रोल से चलती है, उसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोल भराते हैं। जो ईंधन होता है उसका, वो पेट्रोल होता है, ठीक है? और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, इलेक्ट्रिक बाइक में है, उसका जो ईंधन क्या होगा, उसका ईंधन क्या होगा, इलेक्ट्रिक होगा, ठीक है? यानी कि उसको चार्ज करेंगे बैटरी को, बैटरी में स्टोर होगा एनर्जी, ठीक है? पावर स्टोर होगा। जब हम उसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप मैकेनिकल के थ्रू वो आपकी गाड़ी चलेगी। ये तो समझ में आ गया आपको कि मैकेनिकल सेम है, लेकिन मैकेनिकल से पहले कॉन्सेप्ट दोनों का डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं चार्जिंग का, तो चार्जिंग 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, अगर चार्जिंग की बात करते हैं, एसी डीसी, ठीक है? एसी चार्जिंग और डीसी चार्जिंग। अब एसी चार्जिंग, डीसी चार्जिंग क्या होता है? देखिए, जनरल भाषा में जो घर पे करते हैं, ठीक है, जो घर पे करते हैं वो आपका एसी चार्जिंग करते हैं, ठीक है? ये 100%, क्योंकि आपके पास कोई रेक्टिफायर नहीं लगा होता है, नॉर्मल 15 एम्पियर सिस्टम जो सॉकेट होता है, उससे आप उसको चार्ज करते हैं।
समझ में आ गया? जो डीसी है, डीसी अगर आप बाहर चार्ज कराते हैं तो वहां पर वो दोनों आपको मिलेगा, एसी भी मिलेगा और डीसी भी मिलेगा। अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं तो ये डीसी सिस्टम होगा। स्लो चार्जिंग की बात करें, मैक्सिमम इसमें भी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है, तो एसी से भी हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कि अब बैटरी को जो रिक्वायरमेंट होती है उस डीसी की होती है, यानी कि अगर बैटरी को चार्ज करना है तो हम किससे चार्ज कर सकते हैं? डीसी ही अंदर जाना चाहिए। अब कैसे जाएगी? दोनों, या इनसाइड हो कन्वर्जन या आउटसाइड हो। तो अगर हम घर की बात करते हैं तो ये जो है एसी जाती है, एसी से डीसी कन्वर्ट होता है। अब जो डीसी कन्वर्ट होता है वो क्या होता है? वो बाहर नहीं होता है। आपने क्या किया? सॉकेट है, सॉकेट आपका मान लीजिए है 3 पिन का सॉकेट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ये 15 एम्पियर का मान लो सॉकेट है, ठीक है, तो इसको हम चार्जिंग करेंगे तो ये तो आपका एसी आ रहा है, ठीक है। जो एसी आ रहा है आपकी गाड़ी जो है चार्जिंग करेंगे, लेकिन यहां पर आपका एक कन्वर्टर लगा होता है, ठीक है। यहां पर कन्वर्टर होता है इनसाइड, मतलब व्हीकल के अंदर, ठीक है। वो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, मतलब बाहर तो नॉर्मली होता नहीं है, अंदर जो है कन्वर्जन होता है। तो अगर हम घर पे चार्ज करते हैं तो यहां पर जो है एसी आया, ठीक है, एसी आया और डीसी में एक कन्वर्ट हो गया। तो डीसी में कन्वर्ट हो गया तो बैटरी के अंदर तो भाई ये क्या जाएगा? आपका डीसी जाएगा, क्योंकि ये तो डीसी से ही चार्ज होगा, एसी से चार्ज होगा नहीं। तो आपको जो एसी से डीसी कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका एक अगर हाई रेट से करते हैं, एक लिमिटेड होता है इसमें। अगर हम बात करते हैं डीसी की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीसी की तो डीसी का जो होता है लिमिट होता है 50 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 50 किलो जूल पर सेकेंड अगर हम चार्ज करते हैं, मतलब ये क्या है? एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट होता है डीसी का, ठीक है। इससे अगर हम कम करते हैं तो स्लो चार्जिंग हो गया, ये हो गया फास्ट चार्जिंग, ठीक है। स्लो चार्जिंग इससे कम हो गया अगर डीसी की बात करते हैं तो। अगर एसी की बात करते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर एसी की बात करते हैं तो एसी का जो होता है लिमिट होता है, कितना होता है? 20 जूल, ठीक है, 20 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ये फास्ट हो गया इसका। तो आप समझ गए कि ये 20 जूल है, किलो जूल है, ये 50 किलो जूल है पर सेकेंड है। तो अगर आपको नॉर्मली अगर फास्ट चार्जिंग जहां पर सिस्टम लगा होता है वो क्या होता है? डीसी ही होता है। और डीसी में क्या होता है कि रीजन क्या होता है कि अगर हम डीसी को मतलब आपके व्हीकल के अंदर डालते हैं तो कन्वर्जन जो होगा वो क्या होगा? वो बाहर हो रहा है। यानी कि एक रेक्टिफायर लगा होता है, रेक्टिफायर एसी आ रहा है, रेक्टिफायर में डीसी कन्वर्ट होके आपके व्हीकल के अंदर जा रहा है और वो चार्ज हो रहा है। तो एक लिमिट अगर हम हाई करंट से करते हैं, मतलब फास्ट चार्जिंग जिसको बोलते हैं, फास्ट चार्जिंग करते हैं, तो वो क्या होगा कि बाहर वाला तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसको कई कुछ सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम हम लगा सकते हैं। जो अंदर है वो लिमिटेड ही कूलिंग होता है, तो हम एक लिमिट में ही चार्ज करेंगे, नहीं तो क्या होगा? हीटअप बहुत ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर नॉर्मल, अब देखिए फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, तो घर पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिस्टम क्या होता है, इतना हाई सिस्टम नहीं होता है, हाई फाई, तो हम स्लो चार्जिंग ही करते हैं, ठीक है। अब जो हेल्दी चार्जिंग होती है नॉर्मली 6 से लेके 8 घंटे की होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्मली ये सोचते हैं कि आप रात में 6 से 8 घंटा जो है रात में मिल जाता है, नॉर्मली लोग चार्ज कर देते हैं कि सुबह हम उसको यूज करेंगे अपना व्हीकल को।
तो उनको फ्री टाइम मिल जाता है, तो 6 से 8 घंटे रात भर लगा के रख देते हैं, उसके बाद चार्ज हो जाता है, अपना यूज करते हैं। ये समझ में आ गया कि अगर हेल्दी चार्जिंग करनी है तो 6 से 8 घंटा, अगर फास्ट चार्जिंग करेंगे तो ये धीरे 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 मतलब कम होता गया है। ठीक है, 1 घंटे भी 50 मिनट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बैटरी की आपकी सिस्टम कैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो 6 से 8 घंटा अगर आप करते हैं स्लो चार्जिंग तो आपकी बैटरी पे भी इंपैक्ट उतना नहीं पड़ता। तो आप जो है समझ गए होंगे जो बेसिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, और चार्जिंग जो एसी और डीसी के बारे में समझ गए होंगे। अब हम जो है हम बात करेंगे ओवर चार्जिंग का। देखिए, आपका जो बीएमएस होता है ना, बीएमएस मतलब जो बैटरी को कंट्रोल करता है कि कितनी चार्जिंग करना है और कितना एक लिमिट तक डिस्चार्ज करना है। तो अगर हम एलएफपी मतलब एक सेल की बात करते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, अगर एलएफपी की बात करते हैं, ठीक है, लिथियम का, तो इसका नॉमिनल वोल्टेज होता है 3.2 वोल्ट। ठीक है, नॉमिनल वोल्ट होता है 3.2 वोल्ट, और जो मैक्सिमम इसका जो वोल्टेज होता है वो मतलब मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज, इसको बोलते हैं मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज, ये होता है 3.65 वोल्ट, 3.65 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जो बीएमएस है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगा होता है बैटरी को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या करता है, एक वोल्टेज लिमिट सेट किया होता है कि मिनिमम आपको कितना डिस्चार्ज करना है और मैक्सिमम चार्ज कितना करना है। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि बैटरी क्या होती है जब डिस्चार्ज होती है, जब हम डिस्चार्ज होने के बाद जो चार्ज करते हैं, तो ये क्या है, एक वोल्टेज जो है ऐसे नॉर्मली चार्ज होती है, तो एक पीक आता है, पीक मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज आता है, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज आता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज पे क्या होता है, बैटरी बीएमएस कट मारता है, कट मतलब कट जाता है, कट ऑफ कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, नॉर्मल जो है सिस्टम इसका कंटिन्यू जो है एक ट्रिकल पे चल देता है, और एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड में आपका सिस्टम बीएमएस जो है बंद कर देगा चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इसका मतलब है यहां पर 3.65 वोल्टेज होगा। अब हम बात करते हैं जो ओवर चार्ज का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई चीज ओवर चार्ज वैसे होता ही नहीं, टेक्निकली बात करें, ठीक है, थ्योरेटिकली तो ओवर चार्ज होता नहीं वैसे सिस्टम। ठीक है, अब उसको लेकिन समझने के लिए हम बात करते हैं कि अगर कोई ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब उसके बाद उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो अगर हम बैटरी को, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आप टेक्निकली प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है तो ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज क्या करेगा, ये कंटिन्यू जो है उसको चार्जिंग करता रहेगा हाई करंट से। समझ में आ गया, इसको क्या करेगा, हाई करंट से चार्ज करता रहेगा। रीजन क्या हो सकता है, मे बी आपका सेल का प्रॉब्लम होगा या चार्जर का प्रॉब्लम होगा। समझ में आ गया। या कभी कभी क्या होता है, स्पेशली नई बैटरियों में चांस कम होता है आने का ये प्रॉब्लम, जब पुरानी धीरे धीरे बैटरियां होने लगती हैं तो उसके मटेरियल जो होती है, जो सेल की जो मटेरियल होती है वो डिग्रेड होना चालू हो जाता है। डिग्रेड मतलब धीरे धीरे लूज होना चालू हो जाता है। उसके कारण जो है आपका, क्योंकि जो बीएमएस होगा वो तो नया के हिसाब से कंट्रोल होता है, बैलेंस होता है, ठीक है, और उसी हिसाब से कैलिब्रेट होता है।
लेकिन उसको तो पता नहीं है बीएमएस को कि ये पुराना हो गया है। अब वो क्या करेगा, जो वोल्टेज सेट है, ये जो वोल्टेज सेट है उसी वोल्टेज पे इसको चार्ज करेगा। लेकिन मटेरियल डिग्रेड हो गया तो क्या होगा, उसका वोल्टेज मतलब जल्दी पीक नहीं हो पाएगा। उसके कारण ये जो करंट होगा, जो भी हम रेट करंट, जो भी एम्पियर से उसको चार्ज करते होंगे, ठीक है, तो उस करंट को कंटिन्यू किया रहेगा क्योंकि वोल्टेज रीच नहीं कर रही है। लेकिन मटेरियल आपका चार्ज हो चुका, तो जब चार्ज हो चुका तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब कोई चीज चार्ज हो गया, देखिए ग्लास में पानी है, अगर पानी पूरा भरा हुआ आप डालेंगे तो क्या ओवरफ्लो होगा। तो जब चार्ज हो चुका है लेकिन उसको पता नहीं है, मेमोरी में उसके फीड ऑलरेडी पहले वाला किया हुआ है, तो क्या करेगा, वो कंटिन्यू उसको करंट देगा। अब करंट देगा तो क्या होगा, उसको चार्ज तो करना नहीं क्योंकि ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जैसे मैंने पहले वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, ठीक है। जो सेल होता है, जो सेल के अंदर जो सेपरेटर होता है, सेपरेटर को क्या करता है, डैमेज करता है। सेपरेटर को डैमेज करेगा, डैमेज करने के बाद सेल शॉर्ट होता है, जिससे आपको पता है कि ये जो है आग में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे जो सेल का आपको वोल्टेज में बता रहा था वो एक सेल का है। तो वैसे नॉर्मली जो है आपका, अगर टू व्हीलर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करते हैं, तो इसमें 48 वोल्ट से लेके 72 वोल्ट तक सिस्टम अभी फिलहाल है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने पैरेलल और सीरीज कनेक्शन कर देते हैं। तो 48 से लेके 72 वोल्टेज डिपेंडिंग करता है आपके डिजाइन के ऊपर, लो स्पीड है या हाई स्पीड है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, हम कुछ सुझाव, सजेशन अगर आपको हम देते हैं तो वो आप उस पर थोड़ा सा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं अगर आप चार्जिंग घर पे करते हैं। देखिए बाइक लेने का पर्पज यही होता है कि हमको तेल जाके पेट्रोल पंप पे ना भराना पड़े, समझ आया, पेट्रोल पंप पे ना भराना पड़े, घर पे ही हमारा पेट्रोल पंप हो, मतलब पेट्रोल पंप मतलब जो हम चार्जिंग करते हैं, ठीक है, घर पे ही हो चार्जिंग, और बाहर ना जाना पड़े, और हम कभी जाना हो तो हम जा सकते हैं। घर पे तो आपको चार्ज करना कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक आप उसको समझ के, ठीक है, समझ के अगर आप करेंगे कोई भी, देखिए टेक्नोलॉजी कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन वो समझने की जरूरत होती है, अवेयरनेस की जरूरत होती है। समझ में आ गया। तो नॉर्मली एक क्या होता है कि अगर हम बाइक की बात करते हैं तो बाइक लोग क्या करते हैं, नॉर्मली घर के अंदर रख देते हैं, कार तो नहीं जाती है लेकिन बाइक नॉर्मली चली जाती है। तो जहां सोए हैं, कभी कभी क्या होता है कि जहां सोए हैं वहीं पर बाइक लगा देते हैं। तो कुछ चीज ऐसे हैं, आपको उसको थोड़ा सा अलग से आपको सोचना चाहिए। तो उसमें अगर ऐसे अगर करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहली बात, कोई भी अगर जहां पर गाड़ी आप रखते हैं वो उसके अगल बगल कोई भी फ्लेमेबल आइटम नहीं होना चाहिए जहां पर आप चार्जिंग करते हैं। समझ में आ गया। यानी कि आप जहां टू व्हीलर आप चार्जिंग करते हैं वहां पर कोई भी ज्वलनशील ऐसे, मतलब कोई सपोज अगर एग्जांपल के लिए अगर कोई आग लग जाता है तो उस कंडीशन में ऐसा ना हो कि अगल बगल कुछ रखा हो और वो जला, उसके बाद वो जला, उसके बाद एक बड़ा आग बन जाए। तो कोई भी अगल बगल फ्लेमेबल आइटम नहीं होना चाहिए। अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं, फास्ट चार्जिंग घर में तो नॉर्मली होगा नहीं, ठीक है। अगर हम बाहर आप करते हैं तो बार बार फास्ट चार्जिंग नहीं करिए, चाहे फोर व्हीलर भी आपके पास हो तो फास्ट चार्जिंग आपको बार बार नहीं करना है। अगर महीने में 1 2 बार 4 बार अगर कर देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बार बार अगर फास्ट चार्जिंग करते हैं तो आपके बैटरी पे 100% इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आपका टेम्परेचर जो कंट्रोल नहीं हो पाता है वो दिक्कत होती है, ठीक है। एक रेट होता है, अब नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है कि फास्ट चार्जिंग अलग अलग रेट होता है चार्जिंग का, वो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी बैटरी है, देखिए, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए
अगर ऐसे अगर करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बार बार फास्ट चार्जिंग नहीं करना है। कोशिश करना है कि आपका जो चार्जिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा आउटसाइड हो, मतलब एकदम अटैच आपके जहां पर सोते हैं या ऐसा उस जगह पे ना हो। आप जो भी है थोड़ा सा जहां पर बेडरूम है थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, आउटसाइड हो। कोई फायर लगता है तो उस कंडीशन में वो आग बाकी में न जाए। अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्मली जो आपके जो केमिकल होते हैं, ठीक है, जो केमिकल होते हैं वो उसके लिए हम एबीसी सिलेंडर भी रख सकते हैं। जैसे सपोज अगर कोई फायर हो जाता है, ठीक है, अगर फायर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक फायर सिलेंडर भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको स्प्रे कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये आपके लिथियम मेटल होता है वो आपके डी कैटेगरी में आता है। जो एबीसीडी होती है ना, वो डी कैटेगरी में आता है, और लिथियम आयन जो है बी कैटेगरी में आता है। तो आपको कोई जरूरी नहीं कि बी कैटेगरी वाला केमिकल फायर सिलेंडर रखना है, आप एबीसी आप रख लीजिए, क्योंकि लिथियम आयन ही नॉर्मली यूज होता है, एनएमसी होता है या एलएफपी होता है, एलएफपी आपका और सुरक्षित होता है, ठीक है। तो बी कैटेगरी वाला जो लिथियम आयन अगर हम केमिकल की बात कर रहे हैं तो आप एबीसी सिलेंडर आप रख सकते हैं, ठीक है। चार्जर को और बैटरी को अगर आपका पुराना हो गया तो कैलिब्रेट जरूर कराना है, स्पेशली जो सर्विस भी करते हैं आपके व्हीकल का, तो टाइम टू टाइम आपकी जो चार्जर है और बैटरी बैंक है उस दोनों को कैलिब्रेट जरूर कराना चाहिए। और अगर आप घर पे चार्जिंग करते हैं उस कंडीशन में जो आपके सॉकेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सॉकेट से कोई प्लग लगाया, मतलब उसमें आया 3 पिन लगा के और जुगाड़ वाला हिसाब अगर कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आएंगे और अवेयरनेस भी लाएंगे आपको और कुछ सिखाएंगे भी। और हमारा पूरा डिटेल है एक एनर्जी का, विषय कोचा R&D एनर्जी कंपनी चैनल पे इसमें सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए। जय हिंद।